हेलो स्टूडेंट्स, एनपीएम कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। और क्लास 8 की वही जो कल की क्वेश्चन छूट गए थे, जो मैंने 5 क्वेश्चन कराए थे, मैंने बोला था बाकी क्वेश्चन आज कराऊंगा। तो वही क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 मैंने लिख दिए हैं और कुछ भी नहीं करना है इनमें, बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं। बस समझा देता हूँ आपको क्या बातें हैं इसमें। बात यह है भाई कि 6/13 पहला क्वेश्चन जो है हमारा, छठा नंबर आज के लिए पहला है। 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करो। ठीक है, गुणा करनी है लेकिन -7/16 के व्युत्क्रम से। तो हम क्या करते हैं, हल पे आ जाते हैं अपने प्रश्न के हल में हमें क्या करना है वो बताता हूँ आपको। गुणा कैसे करना है, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, -7/16 का व्युत्क्रम लिखूंगा। का व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, ध्यान रखना ये बात। तो 1/-7/16 हो जाएगा। 1/-7/16 में क्या हो जाता है, सब कुछ उलट जाता है भाई, उल्टा हो जाएगा। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 16/-7। ठीक है, 16 ऊपर चला गया, -7 नीचे रह गया। चलो अब भाई प्रश्नानुसार क्या करना है, हमें गुणा करनी है। गुणा किस किस की करनी है, 6/13 और -7/16 का उल्टा ही रहा। ठीक है, व्युत्क्रम 16/-7। अब गुणा में क्या होता है, बस कुछ कट रहा होता है तो काट देते हैं, नहीं तो सीधा सीधा आमने सामने गुणा करके लिख देते हैं। तो 16 की 6 में होगी तो 16×5 = 80 और 16×6 = 96। ठीक है, और 13×7 = 91। माइनस नीचे हो ऊपर हो कहीं भी लगा लो आप, मैंने तो भाई ऊपर लगा दिया। ठीक है, पहला आपका सॉल्व हो चुका है। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 × 6 × 4/3 को 1/3 × 6 × 4/3 लिख सकते हैं। ब्रैकेट का सिर्फ रोल है इसमें। ठीक है, ब्रैकेट का रोल है। ये ब्रैकेट वाला रोल मैंने आपको कल नियम कुछ लिखवाए थे, साहचर्य नियम, याद होगा आपको। साहचर्य नियम, ये साहचर्य नियम भी कौन सा है, गुणात्मक साहचर्य है। गुणात्मक क्यों है, क्योंकि गुणे में साहचर्य का यूज हो रहा है। एक योगात्मक साहचर्य होता है, उसमें योग में होता है यानी जोड़ में होता है। ये गुणे में हो रहा है तो हम क्या करेंगे, गुणात्मक साहचर्य का प्रयोग करेंगे। तो आप लिख देना कि गुणात्मक साहचर्य नियम के पालन से। ठीक है, गुणात्मक साहचर्य नियम की सहायता से। हल लिख दो इसका। साहचर्य में होता क्या बताता हूं, गुणात्मक साहचर्य गुणधर्म की सहायता से। ठीक है, ये इसका आंसर है, पर मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक भी दे देता हूँ। गुणात्मक साहचर्य का क्या मतलब है, गुणात्मक साहचर्य का ये मतलब है, गुणात्मक साहचर्य ये कहता है हमसे, अगर a गुणे ब्रैकेट में हो b गुणे c तो उसे आप a गुणे c a गुणे b और ब्रैकेट के बाहर c की गुणा कर लो। मतलब गुणा में आप ब्रैकेट लगा लो बीच में कहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बताया है हमें गुणात्मक साहचर्य गुणधर्म ने। ठीक है, तो बस इसका यही हल है भाई। 8वें प्रश्न पे आते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है, क्या -1 सही 1/8, ध्यान रखना माइनस का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे, का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। ठीक है, अगर है तो क्यों है, अथवा नहीं है तो क्यों नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, रीजन देना है, बड़े ध्यान सुनते चले जाओगे आप। देखो इसका भी हल कर रहा हूं मैं। -1 1/8, इसे क्या कर लेंगे हम, माइनस तो चलो छोड़ो बाहर रह दिया, 8 एकम 8 और 1 9, 9/8 हो गया, माइनस का 9/8 हो गया। ठीक है, ये हो गया इसका सॉल्यूशन तो रियली में। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका प्रतिलोम क्या होता है। ठीक है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या आ रहा है, वो क्या आ रहा है, तो गुणात्मक प्रतिलोम आ रहा है -9/8। उल्टा करना है, उल्टा करेंगे तो आ जाएगा, यहाँ लिख देना गुणात्मक प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब मैंने आपको बता रखा है, अगर a दिया हो तो उसे 1/a बना देते हैं। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम में। अब यहाँ पे क्या है, -9/8 है, तो ये क्या बन जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम करने के बाद, बन जाएगा -8/9।
तो अब देखो यहाँ पे बोला है कि -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है तो क्यों है और क्यों नहीं है। अब देखो हमारा क्या आया 8/9 आया और उसका क्या है 8/9 आया, पर माइनस का अंतर है। क्या अंतर है भाई, माइनस का। यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ माइनस आ रहा है। तो इससे क्या भाई हमने क्यों लिख दिया, लिख देंगे कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम यह नहीं है, क्योंकि इसमें माइनस अतिरिक्त आ रहा है, माइनस एक्स्ट्रा आ रहा है, माइनस अतिरिक्त है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे अतः -1 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है, क्योंकि यह ऋणात्मक नहीं है। भाई ऋणात्मक होता तो हो जाता, ठीक है, यानी -1 की इसमें गुणा कर दें तो हो जाएगा, ऋणात्मक नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब भाई आगे के क्वेश्चनों पे हम आएंगे। तो आगे क्वेश्चनों पे मैं आता हूं, इन्हें रफ कर दूं, इन्हें रफ कर देता हूं ये मैं। नेक्स्ट क्वेश्चनों पे आते हैं भाई। 9वां क्वेश्चन है जैसा कि क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में तो मैंने आपको बता ही रखा है, हल कर लोगे इसे। देखो मैं करके दिखाता हूं फिर भी। भाई 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम देखो क्या होगा, 3 तिया 9 और 1 10, 10/3 हो गया। अब गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा भाई 10/3 का, तीन बटे 10, इसको क्या लिख सकते हैं 0.3। ठीक है भाई, यह एक और मेथड है। ठीक है भाई, 0.3 आ रहा है गुणात्मक, तो लिख देना हाँ, क्योंकि देखो भाई 3 सही 1/3 में अगर आप 0.3 के गुणा करते हो तो 1 आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर 1 आ जाता है को गुणा करने पर 1 आता है। ठीक है भाई, कारण भी मैंने दे दिया है। ठीक है, अब भाई 1 आता है, जरा करके भी दिखा दूं आपको 1 आ रहा है नहीं आ रहा है। तो 3 तिया 9 और 1 10/3, तो ये हो गया गुणे 0.3। 0.3 को मैं क्या कर लेता हूँ, पॉइंट काट के 10 लिख लेता हूँ। 10 से 10 कट गया, 3 से 3 कट गया, 1 आ गया ना। इसलिए मैंने लिखा है कि भाई हाँ, ठीक है, लिख दिया, क्योंकि इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या आ रहा है 0.3 आ रहा है, और गुणा करके भी चेक कर लिया हमने 1 आ रहा है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन इसने दिया है, लिखिए, क्या क्या लिखना है वो बताना चाह रहा हूँ मैं। ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। बताओ भाई, कोई ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो ऐसी कोई भी एक परिमेय संख्या अगर आपको याद हो तो बताओ भाई। देखो नहीं याद है तो 0 होता है, 0 का कोई भी व्युत्क्रम नहीं है। अगर व्युत्क्रम कोई कहता है कि है तो भाई ऐसे होगा व्युत्क्रम, 0/1 तो परिमेय संख्या है, व्युत्क्रम करोगे तो 1/0 होगा, और नीचे 0 नहीं होती है। मैंने परिमेय संख्या बोल रखा है, आपको बोल रखा है ना कि परिमेय संख्या वही होती है जिसमें नीचे 0 नहीं होता। तो 1/0 वैसे तो इन्फिनेटिव हो जाएगा, और इन्फिनेटिव को लोग 0 का उल्टा कह देते हैं। लेकिन अगर परिमेय संख्या डिफाइन कर रखा है, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, तो परिमेय संख्या है 0, और इसका जो उल्टा आप लोग इन्फिनेटिव समझ रहे हो, वो इन्फिनेटिव जो है ना व्युत्क्रम नहीं होगा, क्योंकि इन्फिनेटिव परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, और हमेशा किसी परिमेय संख्या का व्युत्क्रम परिमेय संख्या ही आती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इस नियम के हिसाब से इसका कोई भी व्युत्क्रम नहीं है, किसका 0 का। ठीक है, तो हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 0। बस इसमें तो उत्तर लिखना है आपका, उत्तर आपका आ गया 0। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान होती है। हाँ भाई, आपने सुना होगा 1 है, अगर 1 के नीचे 1 लिख दूं, उल्टा कर दूं, तब भी तो 1/1 ही रहेगा। यानी 1 ही एक ऐसी परिमेय संख्या है जो क्या है, उसका उल्टा अपने समान रहती है। यानी प्रत्येक परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान रहती है वो केवल अकेली 1 है। 1 हमेशा 1 ही रहता है, उल्टा कर लो कैसी कर लो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, आगे आते हैं। परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान होती है।
परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान होती है। ऐसी भाई केवल एक परिमेय संख्या है, वो भी जो नंबर लाइन के बिल्कुल सेंटर पे आती है। ध्यान रखना, ना धनात्मक होती है और ना ऋणात्मक होती है, अर्थात शून्य होती है। शून्य हमेशा न्यूट्रल होता है, ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, मतलब उसका ऋणात्मक भी उसके बराबर ही होता है, उसका धनात्मक भी उसके बराबर ही होता है। ठीक है, तो इसका आंसर भी हमारा शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 11। आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाएगी 8th क्लास वाली। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति, शून्य का व्युत्क्रम। भाई मैंने अभी क्या बताया आपको, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है शून्य, तो शून्य का व्युत्क्रम यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, खाली जगह पे क्या भरेंगे, नहीं भरेंगे। संख्याएं यहाँ पे खाली जगह दे रखी है, तथा एक और खाली जगह दे रखी है, स्वयं के व्युत्क्रम है। बताओ भाई कौन सी ऐसी संख्याएं हैं, दो यहाँ पे लिखो, वो स्वयं के व्युत्क्रम है। तो स्वयं की व्युत्क्रम ऐसी दो संख्याएं हमारी 1 और 1 होंगी। ठीक है, एक एक के व्युत्क्रम के बराबर होती है। ठीक है, तो संख्याएं 1 तथा 1 स्वयं के व्युत्क्रम हैं। ठीक है भाई, अब आता है -5 का व्युत्क्रम क्या होगा। तो -5 का व्युत्क्रम क्या होगा भाई, उल्टा कर दो। जैसे मैंने 1/1 का वो क्या बताया था, 1 है, तो 1 को हमने लिखते हैं 1/1, इसका उल्टा भी 1/1 होगा, तो इसका तो 1 लिया है। ऐसे ही -5 का क्या होगा, -5 है, तो उल्टा क्या होगा, -1/5। यहाँ लिख देना -1/5। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 1/x, जहाँ पे x ≠ 0 का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब क्या, उल्टा, x को ऊपर कर दो, एक को नीचे, और नीचे एक होता है तो लिखते नहीं है, तो एक केवल सिंगल x आ गया। ठीक है, अब भाई दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल। मैंने अभी बताया था आपको, परिमेय संख्या का विपरीत यानी व्युत्क्रम हमेशा परिमेय संख्या होती है। अब यहाँ है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल। दो परिमेय संख्याओं को कभी भी गुणा करोगे तो हमेशा एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ कैसे परिमेय संख्या प्राप्त होगी। जैसे देखो भाई, एक परिमेय संख्या ली मैंने 1/2, गुणा कर दी 1/3 से, तो 1/6 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर मान लो दूसरी में लेता हूँ 3/2, परिमेय संख्या आप कहते हो 0 भी है, 0 से गुणा करी तो 0 आ रहा है, वो भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, जैसे मान लो मैंने लिया था 1, और 1 का व्युत्क्रम क्या आया, 1 आया। 2 का व्युत्क्रम क्या आता है, 1/2 आता है। 3 का व्युत्क्रम क्या आता है, 1/3 आता है। यानी ये धनात्मक है तो ये भी धनात्मक, ये धनात्मक है तो ये भी धनात्मक, ये धनात्मक है तो ये, यानी किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम हमेशा धनात्मक ही रहेगा। ठीक है भाई, कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। और अगर कभी ऋणात्मक का क्वेश्चन आ जाए तो ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम हमेशा ऋणात्मक ही होता है। ठीक है भाई, तो ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ भाई। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के साथ।